बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 24 फरवरी है, पीर का दिन है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से पुलिस जूँ आगे बढ़ती जा रही है। तफ्तीश में बहुत ही खौफनाक इंकशाफात सामने आते जा रहे हैं। 3 मामलात अब पैरेलल चल रहे हैं। एक मुस्तफ़ा आमिर का मर्डर है, आपको पता है, हम उसके ऊपर स्टोरीज़ कर रहे हैं। दूसरा मामला, जब ये तहकीक शुरू की, तफ्तीश शुरू की AVC ने और अपना आपके जनाब पुलिस ने और FIA ने, ये सब एजेंसियों ने जब तफ्तीश शुरू की तो पता ये चला कि वो तो मर्डर है ही है, साथ में मंशियात का एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है और साथ में पार्टीज़, फिर इंटरनेशनल डार्क वेब, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नज़र आई। छापे मारे जा रहे हैं। बताया जा रहा है, मुझे जो पता चला है वो ये है कि 2 से 3 हज़ार लड़के लड़कियाँ किसी भी सूरत में इस सारे कार्टेल से जो है वो उससे मिले हुए हैं, उससे उनके ताने बाने हैं। जो साजिद हसन साहब के बेटे जो है वो गिरफ़्तार हुआ है, साहिर, उसने जो इंकशाफात किए हैं मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ के हवाले से, उसके मोबाइल डेटा रिकॉर्ड से जो कुछ निकला है, जो चीज़ें सामने आई हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा और आप हैरान होंगे कि किस तरह ये सारा मामला जो है वो चल रहा है और नौजवान नस्ल को बाकायदा एक प्लानिंग के तहत तबाह करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जी, आपको पता है जो ये साजिद हसन के बेटे हैं, साहिर हसन, उसको जो है आज अदालत में एक बार फिर जो है वो पेश किया गया था और उसका जो है रिमांड 1 दिन का मुकम्मल हुआ था। अदालत में तफ्तीशी हुकाम ने पेश किया। इसके 4 दिन के रिमांड की जो है वो दरख्वास्त की गई थी। कहा गया था इसे मज़ीद तफ्तीश करनी है, लेकिन ये 1 दिन की मज़ीद तोसी हुई है और दोबारा कल इसको अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत ने हुक्म दिया कि मुलज़िम को कल दोबारा अदालत में पेश किया जाए। तफ्तीशी हुकाम का ये कहना था मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जारी है और FIA भी मामले की तहकीकात में शामिल हो चुकी है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम के पहलुओं पर तफ्तीश करेगी, जबकि SIU मंशियात के हवाले से कार्रवाई कर रही है। अब इसने जो इंकशाफात किए हैं वो बड़े खौफनाक हैं। इसने ये बताया है कि ये जो कराची में मंशियात का धंधा चल रहा था उसमें 3 बड़े डीलर्स थे, जिनमें से 2 मारे जा चुके हैं और एक ये साहिर हसन जो है ये अब अकेला कराची मंशियात के इस धंधे के ऊपर अरूज पे था और ये इसको सब डील कर रहा था। आपके सामने जो तफ्तीश में चीज़ें आई हैं वो आपके सामने रख देते हैं। इसने जी तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कि इसने एतराफ़ किया है दौरान तफ्तीश कि ये मकतूल मुस्तफ़ा आमिर से मुलज़िम अरमगान के ज़रिए मिला था। मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए मुलज़िम का कॉल डेटा रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है और इस कॉल डेटा रिकॉर्ड में बाकायदा तौर पे इसकी मुस्तफ़ा से बातचीत या वो चीज़ें सामने आई हैं जो तफ्तीशी हुकाम बता रहे हैं। तहकीकात में ये पहलू भी ज़ेर गौर है कि मुस्तफ़ा के कत्ल और मंशियात के मामले में कोई ताल्लुक़ है या नहीं है। महज कत्ल जो है वो उस वजह से किया गया है जो अरमगान बता रहा है या उसके अलावा भी कोई है, उस पर भी तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीशी टीम ने इस हवाले से मज़ीद शवाहिद जमा करने का अमल तेज़ कर दिया है और मुख्तलिफ़ ज़ावियों से तहकीक आगे बढ़ाई जा रही है। ये तो मामला हो गया, लेकिन अब जो चीज़ आपके सामने रखूँगा आपके लिए वो बड़ी खौफनाक है। ज़रा सुनिएगा। कराची में रहने वाले जो वालिदैन हैं वो ज़रूर सुने कि मामला किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कि मुस्तफ़ा आमिर, साहिर हसन और उस्मान सवाती कराची के बड़े मंशियात डीलर्स में शामिल थे। साहिर हसन साजिद का बेटा, मुस्तफ़ा आमिर चला गया इस दुनिया से, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत बड़ा लॉस है उसकी वालिद और वालिदा के लिए। आई कैन अंडरस्टैंड, बट ज़ाहिर है जो चीज़ें तफ्तीश में सामने आ रही हैं वो हम आपके सामने रख सकते हैं। तहकीकात ये बताती हैं कि जी इस्लामाबाद में मौजूद एक शख्स डार्क वेब के ज़रिए मंशियात का आर्डर देता था, जबकि बैनुल अक़वामी कार्टेल की मंशियात लाहौर और इस्लामाबाद में कंसाइनमेंट के ज़रिए उतारी जाती थी। ये मंशियात कोरियर कंपनियों के ज़रिए कराची पहुंचाई जाती थी। एक और इंकशाफ, आपकी ये जो कोरियर कंपनियां, 2 कोरियर कंपनियों के तहकीकात में नाम है, मैं आपके सामने रखूँगा आगे चल के कि कौन सी कोरियर कंपनीज़ के नाम तफ्तीशी अफसरान बता रहे हैं, जो ख़बरों में भी रिपोर्ट हो रहा है, मैं भी आपको बताऊँगा। तो ये कोरियर कंपनियों के ज़रिए बाकायदा माल आया जा रहा है जी। अच्छा जी, हम तो कोई चीज़ भेजना चाहें तो कोरियर कंपनी वाले पहले लिफाफा खोल के देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, पता नहीं ये फिर कैसे जा रही थी, और लाखों रुपए अदा किए जा रहे थे। साहिर हसन ने आज जो तफ्तीशी हुकाम ने बताया वो कहता है कि मैं 2 दफ़ा मंगवाता था और उसमें पता नहीं कितने लाख रुपए कोरियर कंपनी को देता था मैं पर मंथ। तहकीकात ये बताती हैं कि जी कराची में 3 किस्म की वीड फ़रोख्त होती है, जिसमें मुस्तफ़ा आमिर, जिसके हवाले से जो कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया गया है, जो तहकीकात में साहिर हसन ने बताया है,
उसने ये बताया है कि जी मुस्तफ़ा आमिर जो है वो वीड जंगल बॉय, ये कोई नाम है पता नहीं, जानते होंगे लोग, वो बेचता था। साहिर हसन ये जो लड़का है जो गिरफ़्तार है, ये जिलेटो और मामेला या मामीला है, वट एवर जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा। जबकि उस्मान सवाती नामी एक लड़का था, वो ईरानी वीड का काम करता था। तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कि मुस्तफ़ा आमिर जो है वो आपको पता है बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, कत्ल हो चुका है, बड़ी बेदर्दी से उतर कत्ल किया गया है। उस्मान सवाती द सेकंड वन, जिसके हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ, वो एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था, वो भी चला गया इस दुनिया से। अब जो वाहिद इस मामले को चला रहा था, इस नेटवर्क को चला रहा था कराची में, इस वाले मामले को, बाकी तो कराची में बहुत बड़े नेटवर्क्स हैं, वो भी शायद सामने नहीं आएंगे, मुझे यकीन है नहीं आएंगे, लेकिन बहरहाल साहिर हसन अकेला इस नेटवर्क को चला रहा था। हुकाम ये बताते हैं कि मुलजमान समाजी राब्ते की वेबसाइट के ज़रिए एक दूसरे से राब्ते में थे, फ़ोन कॉल्स यूज़ नहीं करते थे, ये लोग ऐसी ऐप्स यूज़ करते थे जो ट्रेस ना हो सकें। साहिर हसन ने हुकाम को बताया है कि मैंने BBA किया हुआ है यार, क्या उर्दू अंग्रेज़ी दोनों रवानी से बोल लेता हूँ, और मेरी 2 माह पहले शादी हुई थी। वालिदैन के लिए कितनी बड़ी ये जो है धचका है, अफसोस का मकाम है, लेकिन इसमें वालिदैन का कसूर है, चाहे वो अरमगान के वालिदैन हो, चाहे वो साहिर के वालिदैन हो, या चाहे वो मुस्तफ़ा के वालिदैन हो, इन सब का कसूर है। क्यों है आगे चल के आपको बताता हूँ। दूसरी जानिब मुलज़म साहिर हसन ने हुकाम को बताया, साहिर हसन ने कहा कि मैं 13 साल से गांजे का नशा करता हूँ, 2 साल से मंशियात गांजा फ़रोख्त कर रहा हूँ, और मैं बाज़िल और याया इसका कारोबार करते हैं। बाज़िल और याया के हवाले से कहा जा रहा है वो यहाँ इस्लामाबाद में होते हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। साहिर हसन ने कहा कि मुझे अब ये बाकायदा रिपोर्ट हुआ है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ जी। साहिर हसन ने कहा कि मुझे TCS और LCS लिपर्ड कोरियर है गालबन के ज़रिए नशा घर पे ही मिलता था। ग्रेट, कोरियर कंपनियों का भी काम सामने आ गया। हर हफ्ते 4 से 5 लाख रुपए का गांजा मंगवाता था। 1 ग्राम गांजा 10,000 रुपये में फ़रोख्त करता था। अब 4 से 5 लाख का मंगवाता था, 10,000 में फ़रोख्त करता हूँ, और हर माह 1200 ग्राम का गांजा बेचता हूँ, मतलब 1 किलो से ज़्यादा, ठीक है, ये बेचता था। ज़्यादातर गांजा नकद फ़रोख्त करता हूँ, रकम ज़्यादा हो तो वालिद के मैनेजर मुकर्रम के अकाउंट से मंगवाता हूँ। बहुत बड़ी बात कर दी है तफ्तीशी हुकाम ने। साजिद हसन साहब के को आई डोंट नो इसका आइडिया है नहीं है, लेकिन उनके मैनेजर मुकर्रम का अकाउंट इस काम में इस्तेमाल हो रहा है। माजरत, गला ख़राब है तो ज़रा इस वजह से। साहिर हसन ने बताया कि मेरे 12 क्लाइंट्स हैं, बड़े क्लाइंट्स जो हैं, और उनमें से एक क्लाइंट अरमगान भी था। ये इसने जो है तफ्तीश में इंकशाफात किए हैं। मुस्तफ़ा के हवाले से भी ये बता रहा है कि जी इस तरह का उसका भी काम था, और ये सारे काम हम सब मिल के करते थे। बहुत खौफनाक, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वालिदैन के कसूर के हवाले से बात करता हूँ, फिर 1-2 चीज़ें और भी रखेंगे। वालिदैन का कसूर क्यों है, मैं नहीं, मतलब ज़ाहिर है हम खुद वालिदैन हैं। ये कैसे हो सकता है कि आपके बच्चे के पास करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ आ जाएँ? ये कैसे हो सकता है कि आपका बच्चा जो कोई काम नहीं कर रहा उसके पास असला भी हो? ये कैसे हो सकता है कि वो गार्ड्स भी रख रहा हो? ये कैसे हो सकता है कि उसने कॉल सेंटर या कुछ बनाया हुआ है और आप उससे पूछे ही ना कि बच्चे आप इसमें कौन सा काम कर रहे हो, आपको इतने जल्दी पैसे कैसे आ रहे हैं? ये कैसे हो सकता है कि आपका बच्चा नशा करता और आपको पता ना हो? मैं होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होता होगा, मैं इस पे वो नहीं करता, लेकिन खुदारा इसमें बिल्कुल कसूर है। पता वालिदैन को, वालदा वालिद को होता है कि हमारा बच्चा जो है उसके मामलात ठीक नहीं है, ये होता है पता, मतलब वो तो वालिदैन ही ना हुए ना जिनको आइडिया ही नहीं है कि बाहर जाके जी वो कुछ करके आए, घर पे भी वो सब कुछ करता रहे, और आप कहें कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा बेटा क्या कर रहा है। ये वैसे ही करने वाली बातें हैं। बहरहाल बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान, और ये बताया ये जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ जो तफ्तीशी हुकाम बताते हैं वो बहुत ख़तरनाक है। क्लिफ्टन, मेरे पास फिगर्स पड़े हुए हैं, किसी अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा जो मुझे पता चले। क्लिफ्टन, डिफेंस, गुलिस्तान जौहर, और ये जो आपका यूनिवर्सिटी वाला एरिया है इस तरफ, और बाकी भी पूरे कराची का वैसे तो है, लेकिन इन एरियाज़ के हवाले से बताया जा रहा है कि 80% लड़के लड़कियां दोनों वो इस काम में हैं, बेचते हैं, ख़रीदते हैं, पीते हैं, पिलाते हैं, और इसमें इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं कि पुलिस, इसलिए मैंने शुरू में आपको कहा था कि शायद कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े, उसमें सियासतदान भी है, उसमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, उसमें अदाकार भी हैं, उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, सबके नाम है।
और सबके बच्चों के नाम है, इसलिए शायद कार्रवाई ना हो। अल्लाह करे, अल्लाह करे हमारे मुल्क की एजेंसीज़ को, अल्लाह करे पुलिस को, जो भी एजेंसीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, जो काम कर रही हैं, अल्लाह करे वो इस पर प्रॉपर कार्रवाई करें, लग पता जाएगा। फिर मैं सुन रहा था, अपने कई दोस्त रिपोर्टर ये बताते हैं कि अगर इस पर प्रॉपर कार्रवाई हुई तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े लोग रोते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि उनके बच्चे बच्चियाँ इन सारे कामों में इन्वॉल्व हैं। इस मामले के ऊपर मज़ीद भी कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह वो आपके सामने रखूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह मेरे समेत हम सब के बच्चों को इन सब जितनी भी ज़लालत है इससे दूर रखे, और अल्लाह हम जितने इसमें पढ़ चुके हैं अल्लाह उन्हें वापस ले आए। सब बच्चे हैं, नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुस्तफ़ा के वालिदैन का नुकसान हुआ है, अरमगान के वालिदैन का भी नुकसान हुआ है, और साहिर जैसे और भी बहुत सारे बच्चों के वालिदैन का नुकसान हुआ है। अल्लाह सब वालिदैन को इन नुकसानों से बचाए, और अल्लाह हमें हिदायत देगा हम अपने बच्चों पर नज़र रख सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।